सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिलशाद एंड आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी, सीजीएल एंड एमटीएस के लिए जो हम लोगों ने 40 डेज का एक सीरीज स्टार्ट किया था, जिसका आज होने वाला है डे 2। ठीक है, ये डे 2 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, उन चेंजेस के बारे में बता देता हूँ। आज जो है मैंने पीपीटी नहीं बनाया। उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि पीपीटी बनाने में ना इंग्लिश प्लस हिंदी टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और क्योंकि मेरा भी अभी रिसेंट में एग्ज़ाम है तो आपको पता है, ठीक है, तो इसलिए मैं उतना टाइम नहीं दे सकता हूँ। बाकी अब मेरे ख्याल से इसमें जो इंग्लिश है ना वो सबको समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग बेसिकली तैयारी जो कर रहे हो वो एसएससी की कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, किसी का भी हो। लेकिन आपको पता है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपसे मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि आपका इंग्लिश अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा क्या मतलब, आप एसएससी का तैयारी करो तो इंग्लिश तो बहुत ही अच्छा होना होता है, क्योंकि आपको उसमें एरर पकड़ना होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आपको बस मीनिंग समझना है, इतना तो आप समझ ही सकते हो। बाकी उसके लिए जो कि इतना भी नहीं समझ सकते, जो कि मतलब हिंदी कंटेंट पर ही बेस्ड है, उसके लिए मैं हिंदी का पीडीएफ इसका अलग से आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको बेसिकली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहां से आपको ये इसका जो हिंदी फॉर्म में पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी मैं जो इसे पढ़ूंगा ना, मतलब जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो भी करूंगा तो मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ताकि हिंदी स्टूडेंट्स को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं बायलैंग्वेज ही बोलूंगा, बाकी यहाँ बस रिटर्न जो है इंग्लिश रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पिछला क्वेश्चन जो था हम लोगों ने 50 कर लिया था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हर दिन 50-50 क्वेश्चन करेंगे, तो पिछला हम लोगों ने 50 कर लिया था, और आज हम लोग करने वाले हैं 51 यानी 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हर घर तिरंगा मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन इंडिपेंडेंस डे। हर घर तिरंगा जो मूवमेंट है वो लॉन्च किया गया था इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस को 2022 में। ठीक है, क्लियर है। हर घर तिरंगा जो इंडिपेंडेंस डे के दिन लॉन्च किया गया था 2022 में। अगला है आपका, महात्मा गांधी का सॉरी महात्मा गांधी 150th बर्थ एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड इन 2019। महात्मा गांधी का 150वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया 2019 में। पेपर वाज इन्वेंटेड इन चाइना। चाइना में जो है पेपर का इन्वेंट किया गया था। इन्वेंट मतलब आविष्कार कह लो या खोज कह लो, वो चाइना में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया क्या, डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। भारत में नोटबंदी ऑन 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी का घोषणा किया था। कब, डेट जरूरी है याद रखना, 8 नवंबर 2016। द टर्म पंचशील। पंचशील इज एसोसिएटेड विथ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत की विदेश नीति से संबंधित है। कौन, पंचशील जो टर्म है वो भारत के विदेश नीति से संबंधित है। अगला है FAO डिक्लेयर्ड। FAO ने घोषणा किया क्या, भूटान सब एक्वस एग्रीकल्चर सिस्टम। भूटान सब एक्वस एग्रीकल्चर सिस्टम यानी भूटान का सब एक्वस मतलब क्या होता है। सब एक्वस का मतलब होता है आपका, क्या बोलेंगे सब एक्वस को, एक सेकंड में बता देता हूँ आपका इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। इसको लिखा हुआ है उपजलीय। सब एक्वस का मतलब होता है उपजलीय। भूटान के उपजलीय एग्रीकल्चर सिस्टम, भूटान के उपजलीय कृषि प्रणाली को ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम GIAS में शामिल किया 2013 में। गियास में शामिल किया 2013 में किसको, भूटान के सब एग्रीकल्चर सिस्टम को। और अगला है आपका, FAO ने फिर से डिक्लेयर किया, गियास में शामिल किया 2011 में। किसको इस बार किया, इस बार क्या है, सेफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर को। कश्मीर का जो सेफ्रॉन है ना उसको गियास में शामिल किया 2011 में। कश्मीर के किसको, केसर को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, FAO डिक्लेयर्ड कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। FAO ने कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को, कोरापुट के जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है यानी कि कोरापुट के जो आपका क्या बोलेंगे पारंपरिक कृषि, कोरापुट के पारंपरिक कृषि को 2012 में गियास में शामिल किया। FAO ने गियास में 2012 में शामिल किया किसको, कोरापुट के ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को, कोरापुट के पारंपरिक कृषि को।
59th क्वेश्चन है द नेहरू लियाकत एग्रीमेंट। नेहरू लियाकत एग्रीमेंट, नेहरू लियाकत एग्रीमेंट इसका समझौता, तो नेहरू लियाकत समझौता जिसको कि दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है, इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यकों के सुरक्षा और अधिकारों की बात करता है। नेहरू लियाकत एग्रीमेंट जो है वो किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के सुरक्षा और अधिकार किससे संबंधित है? अगला है द नेहरू लियाकत एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 8 अप्रैल 1950। नेहरू लियाकत एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था 8 अप्रैल 1950 को। ग्लोबल लीडरशिप वाज लॉन्च्ड। ग्लोबल लीडरशिप was launched by the Washington based US India Business Council USIBC in 2007। इसका अगर मैं हिंदी बताऊँ, हिंदी इसका मतलब होगा ग्लोबल लीडरशिप की शुरुआत 2007 में वॉशिंगटन स्थित यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला है मोरारजी देसाई सर्व एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1967 टू 1969। मोरारजी देसाई ने 1967 से 1969 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में क्या किया? मतलब भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। कब? 1967 से 1969 में मोरारजी देसाई आपका भारत के उप प्रधानमंत्री थे। अफगानिस्तान ने सार्क ज्वाइन किया 2007 में। अफगानिस्तान ज्वाइन सार्क इन 2007। प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च इन 1992। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया। पीटी उषा मिस्ड विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल बाय 0.01 सेकेंड इन द 1984 ओलंपिक। पीटी उषा जो कि 1984 के ओलंपिक्स में भाग ली थी, ब्रॉन्ज मेडल से रह गई, ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई। कितने सेकंड से? 0.01 सेकंड के। अगला है द गेटवे ऑफ इंडिया वाज बिल्ट टू कॉमरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी टू बॉम्बे इन 1911। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण बॉम्बे में किया गया 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण बॉम्बे में किया गया आपका 1911 में। इसके लिए किसके लिए? किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी की बम्बई यात्रा के स्मृति के लिए। मतलब जब क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी जो है आई बॉम्बे घूमने के लिए, तो वहीं पे बॉम्बे का आपका बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया बॉम्बे का 1911 में। ठीक है, मतलब बस घूमने आया था 1911 में, तो गेटवे ऑफ इंडिया बना दी। अगला है आपका द करेंसी बिल्डिंग इन कोलकाता हाउस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंटिल 1937। ठीक है, द करेंसी बिल्डिंग इन कोलकाता, द करेंसी बिल्डिंग इन कोलकाता हाउस्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंटिल 1937। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करेंसी बिल्डिंग कोलकाता स्थित करेंसी बिल्डिंग में 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक स्थित था। देखो भारतीय रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक 1937 तक कहाँ था स्थित था? करेंसी बिल्डिंग ऑफ कोलकाता में था। अगला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेड द फाउंडेशन फॉर द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फेडरल स्ट्रक्चर मतलब होता है संघीय ढांचे। क्या होता है? संघीय ढांचे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो आया था, इसी के कारण फाउंडेशन हुआ। किसका फाउंडेशन हुआ? फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। चलिए अगला है आपका द लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ 1940 वाज अ फॉर्मल पॉलिटिकल स्टेटमेंट एडॉप्टेड बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्या मतलब हुआ? 1940 का लाहौर प्रस्ताव, 1940 का जो लाहौर प्रस्ताव था वो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा अपनाया गया औपचारिक राजनीतिक और बेकार है। लाहौर रिजोल्यूशन जो था 1940 में वो फॉर्मल पॉलिटिकल स्टेटमेंट एडॉप्ट किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला देखते हैं आपका द फर्स्ट इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। फर्स्ट इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1943। पहला इंडियन काउंसिल जो था वर्ल्ड अफेयर का 1943 में एस्टेब्लिश किया गया। अगला है आपका द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 8 अगस्त 1942।
क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया गया था 8 अगस्त 1942 को। द शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1972। 1972 में शिमला एग्रीमेंट शामिल किया गया, जो किसने किसने किया था, इंडिया और पाकिस्तान ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। द मंडल कमीशन वाज स्टेब्लिश। मंडल कमीशन स्टेब्लिश किया गया इन 1979। मंडल कमीशन जो है स्टेब्लिश किया गया 1989 80 क्या 79 छोड़ो। द मंडल कमीशन स्टेब्लिश किया गया 1979 में टू आइडेंटिफाई पहचानने के लिए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उसको पहचानने के लिए 1979 में मंडल कमीशन का स्थापना किया गया। द सरकारिया कमीशन was set up in 1983। सरकारिया कमीशन सेटअप किया गया 1983 में टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। क्या करने, रिव्यू करने, क्या रिव्यू करने, इंडियन जो आपका क्या करने, रिव्यू करने, ठीक है। द सरकारिया कमीशन was set up in 1983, ठीक है। तो सरकारिया कमीशन का स्थापना किया गया था 1983 में भारतीय संघीय प्रणाली की समीक्षा करने के लिए, ठीक है। आपका क्या बोलेंगे, भारतीय संघीय प्रणाली की रिव्यू करने के लिए। द आरटीआई एक्ट वाज इनेक्टेड। आरटीआई एक्ट को इनेक्ट किया गया 2005 में टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसको प्रमोट करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेहिता और पारदर्शिता को प्रमोट करने के लिए इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट आरटीआई एक्ट पास किया गया 2005 में, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जवाबदेही बढ़े ऑफ द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अगला है द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज लॉन्च इन 2000। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड गुड ऑल वेदर रोड, मतलब हर वेदर में अच्छा रोड रहे, कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड विलेज, और साथ में ही जो कि कनेक्ट करे जो विलेज अनकनेक्टेड है, जुड़े हुए नहीं है, उसको कनेक्ट करने के लिए 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लॉन्च किया गया था। अगला है द मनरेगा स्कीम। मनरेगा योजना लॉन्च किया गया 2005 में टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड। देखो मनरेगा योजना जो है लॉन्च किया गया 2005 में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, किसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, किसको रोजगार देने के लिए, रूरल हाउस होल्ड को, गरीब जो गरीब है, गरीबी क्षेत्र में रहते हैं उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मनरेगा योजना लॉन्च किया गया था 2005 में। अगला है द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च। जो है आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया 2005 में, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया गया 2005 में टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन। क्या प्रोवाइड करने के लिए, सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए। सुलभ, एक्सेसिबल, सस्ती, अफोर्डेबल मतलब सस्ती, और क्वालिटी हेल्थ मतलब गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए किया गया 2005 में लॉन्च किया गया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को। अगला है द स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 2014 को टू क्लीन करने के लिए द स्ट्रीट, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। क्या क्लीन करने के लिए, रोड, गली, रोड या फिर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लीन करने के लिए द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। अगला है आपका क्या, द डिजिटल इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च ऑन 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2015 को इंश्योर द गवर्नमेंट सर्विस आर मेड अवेलेबल टू सिटीजन इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्विस है वो डायरेक्टली मतलब इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इलेक्ट्रॉनिकली को क्या बोलते हैं जी, मैं अक्सर बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ही तरीके से बोलते हैं। तो देखो द डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2015 को, ताकि जितने भी गवर्नमेंट सर्विस है वो आपको इलेक्ट्रिकली मतलब इलेक्ट्रिक तरीके से आपको मिल सके। इसलिए डिजिटल, देखो बेसिकली ये तो पूछा नहीं जाता है, ठीक है, पूछा ये जाता है कि लॉन्च कब किया गया, ठीक है, और किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया ऐसा पूछा जाता है। तो ये सब तो बेकार की चीजें हैं, बाकी आपको ध्यान रखना इस डेट पे, जितना भी ये आ रहा है ना, जितना भी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं इसका डेट याद रखना है, कब आपका लॉन्च किया गया था।
देखो द जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स वाज इम्प्लीमेंट कब किया गया, 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था द जीएसटी। ठीक है। द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च, मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया था। अगला है 83 नंबर का द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। आत्मनिर्भर भारत जो है लॉन्च किया गया 12 मई 2020 को। आत्मनिर्भर भारत कब लॉन्च किया गया, 12 मई 2020 को। आयुष्मान भारत कब लॉन्च किया गया, 23 सितंबर 2018 को। देखो आत्मनिर्भर जो बनाया गया था मेक इन इंडिया सेल्फ, मतलब इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए किया गया था। और आयुष्मान भारत जो है आपका 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू द पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। पुअर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए आयुष्मान भारत योजना लॉन्च किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च किया गया 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च किया गया कब, 22 जनवरी 2015 को। किसके लिए, टू एड्रेस डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड प्रमोट एजुकेशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन। मतलब लड़की का जो एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए और साथ में सेक्स रेशियो को मेंटेन करने के लिए इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च किया गया था। होता क्या है ना कि जब पता चलता है कि वो बेटी है तो उसको बचपन में या भ्रूण में ही उसको मार दिया जाता है, तो इसके लिए लॉन्च किया गया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च किया गया 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च किया गया, 28 अगस्त 2014 को। टू प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस का एक्सेस देने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया गया 28 अगस्त 2014 को। अगला देखते हैं स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया आपका 16 जनवरी 2016 को टू प्रमोट स्टार्टअप एंड इंटरप्रेन्योरशिप। स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया 16 जनवरी 2016 को। इसमें होता क्या है, उसमें लोन दिया जाता है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ये लॉन्च किया गया 8 मार्च 2018 को। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लॉन्च किया गया 8 मार्च 2018 को टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। 8 मार्च 2014 को 8 मार्च 2014 को सॉरी क्या बोल रहा हूँ 8 मार्च 2018 को नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लॉन्च किया गया, जो कि जिसे क्या हो कि इम्प्रूव हो क्या, न्यूट्रिशनल आउटकम इम्प्रूव हो बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन में या लैक्टेटिंग मदर्स में। अगला है आपका द स्किल इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च। स्किल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया 15 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया आपका 15 जुलाई 2015 को टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपल इन इंडिया इन डिफरेंट स्किल्स बाय 2022। ट्रेन करने के लिए 40 करोड़ लोगों को ट्रेन करने के लिए, यानी 40 करोड़ लोगों को स्किल सिखाने के लिए 2022 में 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया था। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया आपका 1 मई 2016 को एलपीजी कनेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए। एलपीजी कनेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1998 टू प्रोवाइड फार्मर विद द टाइमली एक्सेस ऑफ क्रेडिट। तो किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया 1998 में, जिससे कि फार्मर को भी क्रेडिट मिल सके। ठीक है, क्रेडिट सेंस पैसा मिल सके। क्रेडिट कार्ड का आपको पता होगा क्रेडिट कार्ड का क्या यूज होता है, बस वैसा ही कुछ है। द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च किया गया 18 फरवरी 2016 को टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर। मतलब फसल खराब हो जाता है ना, उसका एक तरह से समझ लो कि फसल का बीमा यानी फसल का इंश्योरेंस कराने के लिए इसमें होता है, जो कि 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। चलिए अगला है आपका द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2015 को। किस लिए, टू इम्प्रूव इरिगेशन, सिंचाई को बढ़ाने के लिए, सॉरी सिंचाई फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को लॉन्च किया गया।
ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लॉन्च किया गया 2011 में टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी हटाने के लिए, बाय प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पीपल। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च किया गया 25 जून 2015 को टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू अर्बन पुअर। देखो, अर्बन पुअर का मतलब क्या, जो कि थोड़ा सा शहरी क्षेत्र में रहते हैं, उन शहरी क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उसको, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च किया गया 25 जून 2015 को। मतलब अर्बन मीन शहरी नहीं होता है, सेमी सिटी बोल सकते हो, मतलब शहर से थोड़ा छोटा वो। देखो, द स्मार्ट सिटीज मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन 25 जून 2015 को। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। क्यों? प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज को क्यों लॉन्च किया गया? ताकि टिकाऊ और समावेशी शहरों को बढ़ावा देने, क्या, टिकाऊ और समावेशी शहरों को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया 25 जून 2015 को। अगला है अमृत। अमृत मिशन लॉन्च किया गया 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन भी लॉन्च किया गया था और 25 जून 2015 को अमृत भी लॉन्च किया गया। अब अमृत क्यों लॉन्च किया गया? टू इम्प्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड बेसिक सर्विस टू अर्बन रेसिडेंट्स। अब अमृत जो लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया आपका क्या, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार और शहरी निवासियों को बुनियादी सेवाओं प्रदान करने के लिए। चलो भाई, अब हम लोगों का होने वाला है कुछ ही टाइम में सेशन कंप्लीट। अगला है सागरमाला प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 2015। सागरमाला जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 31 जुलाई 2015 को टू मॉडर्नाइज इंडिया पोर्ट। पोर्ट मतलब बंदरगाह। इंडिया के जो बंदरगाह है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए लॉजिस्टिक्स सेक्टर को। ठीक है, तो भारत के बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए 31 जुलाई 2015 को सागरमाला परियोजना की शुरू की गई। अगला था उड़ान स्कीम वाज लॉन्च ऑन 21 अक्टूबर 2016। उड़ान स्कीम को लॉन्च किया गया 21 अक्टूबर 2016 को टू इम्प्रूव रीजनल एयर कनेक्टिविटी। किसको इम्प्रूव करने के लिए? क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने के लिए। और द लास्ट, आज का लास्ट है ये, द भारतमाला प्रोजेक्ट वाज लॉन्च। भारतमाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 31 जुलाई 2015 को टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी। इसको इम्प्रूव करने के लिए, रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में रोड के कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 31 जुलाई 2015 को। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन, वो आप लोग बताइएगा। बाकी आपके पास कोई भी सजेशन होगा भाई, ऑब्वियस की बात है भाई, मैं भी आप लोगों जैसा एक स्टूडेंट, ठीक है, ये आपको पता है, मैं भी आप जैसा एक स्टूडेंट हूँ, तो आप लोग जैसे भी जो भी सजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं और इसको बेटर कर सकूँ। इसके लिए आपको आज सजेशन मुझे चाहिए, ठीक है, कि मैं इसको और कैसे बेटर बना सकता हूँ। इसके लिए आप लोग जरूर जो भी आपके मन में हो आप सजेस्ट कीजिए। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसमें से क्या और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मतलब आपका अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल है। जैसे आप लोग फीडबैक देते हैं तो मैं उसी अनुसार काम करता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको अच्छा लगा है तो बेसिकली लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए।